नमस्कार, मैं मीनू और लेट्स इंस्पायर में हमारे साथ शामिल होने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद। हम यहाँ साथ मिलकर कहानियों के माध्यम से हमारी बहुमूल्य भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य में छुपे आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणादायक खोज पर निकलते हैं। आज की कहानी का विषय है भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ। आज का विषय चुनने के पीछे का कारण है एक बहुत ही खास त्योहार चल रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जो 29 जून से आरंभ हो चुकी है और 7 जुलाई तक चलेगी। हमारा भारत विविध सभ्यताओं का देश है। यहाँ हम सनातन धर्म के कई रूपों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत लोग भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से अनजान हैं। रथ यात्रा को लेकर हम में से बहुतों का मानना है कि ये बस उड़ीसा तक ही सीमित है। दोस्तों, विश्वास में इतनी शक्ति है कि उससे कोई भी आश पूर्ण हो सकती है और विश्वास जगाने के लिए हमें भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप और उनके पीछे की कथाओं को पूर्ण रूप से जानना होगा। तभी हम परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी को समझ सकेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ हैं कौन, भगवान जगन्नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी स्माइल और मंदिर में 3 प्रतिमाएं साथ साथ होती हैं, तो ये सब कौन कौन है। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्न के उत्तर ढूंढते हैं। सर्वप्रथम तो ये जानना होगा कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। शास्त्रों में वर्णित है भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण है। वो स्वयं भगवान कृष्ण है जो कलयुग में भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर की पुष्टि करने के लिए एक श्लोक है। यहाँ भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, जहाँ शिव जी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। कृष्णं कृष्णं जगन्नाथं जाने त्वां पुरुषोत्तमं परेशं परमात्मानं अनादि निधानं परम त्वमेव जगतां स्रष्टा धाता हर्ता जगत गुरु त्वमेव चिदिचिद वस्तु रूपं ब्रह्म सुरेश्वर। अर्थात हे विश्व के स्वामी, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप सर्वोच्च भगवान परमात्मा हैं और आप आदि और अंत से रहित हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, पालक तथा संहारक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ आर द सेम एंड द ओनली वन पर्सनैलिटी। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है जगन्नाथ, संपूर्ण जगत के नाथ जगन्नाथ। और उनका पुरी धाम भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख धामों में से एक है। इस प्रकार अपने दिनचर्या का आरंभ प्रभु श्री हरि नारायण बद्रीनाथ के अलौकिक धाम के कुंड में स्नान करते हैं। फिर वहां से प्रभु द्वारिका के अलौकिक धाम की यात्रा करते हैं, जहां पे वे वस्त्र बदलते हैं और श्रृंगार करते हैं। वस्त्र धारण करने के पश्चात प्रभु भोजन के लिए अगले धाम जगन्नाथपुरी जाते हैं। पुरी में प्रेम पूर्वक भोजन करने के पश्चात प्रभु संध्या वंदन और विश्राम हेतु रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार सृष्टि के निर्माण से पहले से ही अलौकिक बद्री धाम से प्रभु की दिनचर्या आरंभ होती थी और रामेश्वरम के धाम में संपन्न होती थी। फिर सृष्टि की रचना के युग में प्रभु के ये अलौकिक धाम धीरे धीरे लौकिक धाम के रूप में प्रकट हुए, जिससे समस्त जगत को धामों की यात्रा का शुभ अवसर मिल सके। जब से जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना हुई है, तब से प्रभु यहीं विराजमान है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अगर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं, तो वो ऐसे क्यों दिखते हैं? उनके पास बांसुरी क्यों नहीं है? उनकी उंगलियां कहाँ हैं? मंदिर में प्रतिमाएं पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण दिखाई देती हैं। इसका भी एक कारण है, और जब हम इसके पीछे की कथा जान लेंगे तो प्रतिमाओं की पूर्णता का आभास हमें हो जाएगा। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उनकी पटरानी रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सेवा में उनके पास बैठी हुई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में राधे राधे बोल रहे थे। रानियों को बड़ी जिज्ञासा हुई। हम 16,108 रानियां हैं, यहाँ तो किसी का नाम राधा नहीं है, फिर ये कौन है? और भी बहुत कुछ। भगवान स्वप्न में सुदामा सुदामा तो कभी माखन चुराने की बात कर रहे थे। रानियों को लगा ये सब क्या है, हमारे प्रभु को किस चीज की कमी है जो ये माखन चुराएंगे। फिर रुक्मिणी और सत्यभामा ने सोचा आखिर कौन हमें
यह सब बता सकता है। हमारे प्रभु के बचपन से अब तक कौन है उनके साथ? वो थी माता रोहिणी, भगवान बलराम की माँ। अब जिज्ञासा को लिए सारी रानियां माता के पास पहुंच गईं और वहां जाते ही सब ने माता से प्रभु कृष्ण के रास लीलाओं को बताने का जिद करने लगी और उनसे पूछा, क्यों हमारे प्रभु हमेशा व्रजवासियों को याद करते रहते हैं? हम उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और उनके मुख पर बस राधे राधे नाम रहता है। आखिर कौन है ये राधा? हम सब पर कृपा कीजिए, हमें भी उनकी लीलाएं बताइए। माँ उनको ब्रज की लीलाएं बताने में संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण और बलराम ब्रज की बातें सुनकर अभी के अभी सब कुछ छोड़कर वहां वापस न चले जाएं। माता रोहिणी मना कर देती हैं, लेकिन जब सारी रानियां उदास हो गईं, तब बहन सुभद्रा ने माँ को आश्वासन दिया, माँ मैं प्रहरी बनकर द्वार पर खड़ी रहूंगी, आप भाभी को लीला सुनाइए और यदि कृष्ण या बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। फिर सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो जाती है और माँ रोहिणी कथा सुनाना आरंभ करती है। अब सुभद्रा अंदर की सारी लीलाएं भी सुन रही थी और बाहर भी देख रही थी। लीलाएं इतनी सुंदर और इतनी महान थी कि सुभद्रा जी भी लीलाओं में खो जाती हैं और फिर माँ भगवान श्री कृष्ण पर सर्वाधिक प्रेम उड़ेलने वाली माँ राधा और भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ करती है, जो कृष्ण के मिलन से पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में कृष्ण और बलराम जी पीछे से आते हैं। सुभद्रा जी लीलाओं में इतना खो गई थी कि उनको उनके आने का एहसास ही नहीं होता और फिर वो तीनों, बलराम जी, सुभद्रा मैया और भगवान श्री कृष्ण, लीलाएं सुनना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपने बचपन की सारी याद वापस याद आ जाती है। वे तीनों लीला में इतने डूब जाते हैं कि मानो एक महाभाव की स्थिति में चले गए हों, मानो उस क्षण को जीने लगे हों। माँ भगवान कृष्ण और माँ राधा की रास लीलाओं का बखान करती गई और सब वहीं द्वार पर खड़े उसमें डूबते गए। इतना ही नहीं, ये कथाएं इतनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग और इंटेंस थी कि 16,108 रानियां भी समाधिग्रस्त हो गईं। उस खुशी और प्रेम भाव में बलराम जी, सुभद्रा मैया और भगवान कृष्ण, उन सबकी आंखें बड़ी और बड़ी होती गईं। इस समय भगवान कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हम जब बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखें भी खुशी से बड़ी हो जाती हैं और हमारे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ खुशी में मानो उनके हाथ अंदर की ओर बंद हो गए हों और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई हो। उस वर्णन को सुनकर हर कोई बहुत खुश हो जाता है। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, यह दर्शन वह सुंदर दर्शन है जिसमें भगवान बहुत 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 ज्यादा खुश है। इतना प्यारा रूप देख नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां आ जाते हैं और नारद मुनि भगवान से इस रूप को देखकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो मेरी नैया पार लगा दी। अब बस अपने सभी भक्तों का भी बेड़ा पार करें, उन्हें भी अपने इस रूप के दर्शन दें। तब भगवान अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत कल्याण के लिए उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे, जब मेरा पूरी धाम अलौकिक से लौकिक धाम में जागृत होगा। समय आने पर जगन्नाथ पुरी में तीनों भाई बहन के ये रूप स्थापित किए गए और तब से वे भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की आंखें आपने देखी, गोल है ना? इनकी गोल आंखें, उन्हें चक्का डोला कहा जाता है। एक और खासियत है, उनकी पलकें नहीं हैं। अब हम सोते कैसे हैं? जब हमारी पलकें बंद होती हैं, पर जगन्नाथ जी ने पलकें बनवाई ही नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे हर वक्त अपने भक्तों को देखना है, वो भी बिना पलक झपकाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। और वो खुश तो हैं ही, इसलिए हम जो भी उनसे मांगते हैं वो सब मिल जाता है। भगवान कहते हैं, ये लो, ये भी लो, तुम भी लो, मैं खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ। बड़े प्यारे हैं, एकदम कलयुग फ्रेंडली, है ना? इंटरेस्टिंग। इसलिए अपूर्ण नहीं है ये प्रतिमाएं, ये भगवान के परम आनंद की अद्भुत अवस्था का प्रतीक है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जानने को बहुत कुछ है। प्रभु का ये पूरी धाम अलौकिक से लौकिक कैसे हुआ, उनके विग्रह की स्थापना किसने कब और कैसे की, और भी बहुत कुछ, जैसे ये रथ यात्रा उत्सव क्या है, इसकी क्या महत्ता है, ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।